जब श्री राजर्षि जनक आए तो राम जी को देखा, विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया, कुशल मंगल हो रही है और राम जी को देख रहे हैं। हमारे मन में ऐसा आता है, जैसा हम कह रहे हैं ऐसा लिखा हुआ, ऐसे हमें पूछ रहे हैं, वो पूछते हैं महाराज जी कौन है। और पहले तो महर्षि विश्वामित्र ने कुशल पूछा, तो राम जी को देखने के बाद कोई अपने आपे में रहे, मैं तो उसको अभागा ही समझता हूं। राम जी को देखने के बाद कोई अपने आपे में रहे, मैं तो उसको अभागा ही समझता हूं। और जनक महाराज अभागे तो है नहीं, इसलिए आपे में रहे नहीं। वो पूछते हैं महर्षि विश्वामित्र, कहो राजन आपके यहाँ परिवार में कुशल से है? देखो देखो, हाँ महाराज सब कुशल से है। देख रहे हैं, हाँ महाराज सब कुशल से। आपका राज्य कार्य सब चल रहा है? हाँ हमारा ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है। देख रहे हैं इधर ये अमुक जगह हमारा ठीक है, आपका यज्ञ कैसे ठीक चल रहा है? हमारा सब ठीक है। वो ठीक कहे उधर और देखा इधर, मन इधर लगा हुआ है। हाँ हो, बड़े प्रेम से देखें ठाकुर जी को। तो फिर पूछा कि आपको कुछ और पूछना है क्या? नहीं पूछ लिया जो कुछ पूछना था, भर पाए। तो क्या अब हमको पूछना है कि तुमको क्या पूछना है? कि हमको ये पूछना है कि इमऊ कुमार भद्रंते देवतुल्य पराक्रम, ये दोनों राजकुमार हैं, ये इनका परिचय। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक कुल पालक, ये दोनों महाराज कौन हैं? अब सी जब आप लंबा प्रश्न करें, वो प्रश्न जब कर चुके तो राजर्षि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने उनको उत्तर दे दिया, सारी कथा सुना दी जब से लेकर के जब तक यहाँ आए, पूर्ण परिचय दे दिया। एतत् सर्वं महातेजा जनकाय महात्मने निवेद्य विररामाथ विश्वामित्रो महामुनि। एक दोहा है रामचरितमानस को, सब आ जाएगी, मुझे याद आ जाए थे। रूपशील बलधाम राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम मखराख्यो सब साखी जग जीते असुर संग्राम। अब जनक जी महाराज तो कृतकृत्य हो गए, विश्वामित्र जी श्री राम सतानंद जी महाराज बड़े कृतकृत्य हो गए। जब राम जी का नाम सुना हम बहुत कृतकृत्य हुए हो। सतानंद जी महाराज गौतम के ज्येष्ठ पुत्र हैं, अहिल्या के विधवा हैं। गौतमस्य सुतो ज्येष्ठा तपसा ज्योतित प्रभा, हृष्टरोमा महातेजा सतानंदो महातपा। सतानंद जी महाराज का हृष्ट रोम, जैसा मैंने हृष्ट रोम कहा था अभी आपको याद होगा, रोम रोम खिल गए कि इन्हीं से तो मेरी माँ का कल्याण होना है, अब तो मेरी माँ मुझको मिल जाएगी। हाय हाय, बहुत दिन हो गया माँ के दर्शन किए हुए। अब पूछते हैं विश्वामित्र जी महाराज से कि महाराज एक बात बताएं कि हाँ राम जी के, हाँ राम जी हैं, वहां ले गए थे कि नहीं ले गए थे? अरे क्या तुम घबराओ मत, जो मुझसे होना चाहिए मैं सब किया है। नातिक्रांतम मुनि श्रेष्ठ यत् कर्तव्यम कृतम मया, मैंने सब किया। लेकिन अभी सतानंद जी की इच्छा हुई कि मेरी माँ कहे हाँ तुम्हारी माँ ठीक है पवित्र हो गई। मेरे पिता ने स्वीकार किया, अरे झगड़ा खत्म हुआ कि नहीं हुआ माँ बाप का? माँ बाप के झगड़े में बेटों की आफत हो जाती है हमारे। तो कहें कि मेरे पिताजी कहे बिल्कुल झगड़ा खत्म हो गया सतानंद जी, गौतम जी तुम्हारे बाप तो इतने खुश थे जानो तुम अभी पैदा ही नहीं हुए। अब मेरा मतलब समझे नहीं समझे? गौतम जी महाराज तू ऐसे प्रसन्न हो गए जानो तुम अभी पैदा ही नहीं हुए। भाव तो वो इतने प्रसन्न थे जानो आज ही ब्याह किए हुए। आप कहोगे महाराज ये तो आपने अपने मन से गढ़ लिया था, गढ़ लिया हो तो कोई ताजुब नहीं, लेकिन अभी नहीं गढ़ाऊं। गौतम सिधार्यो गृह, गौतम सिधार्यो गृह गवनो सो लिवाए के, को समझ में करें। गौतम सिधार्यो गृह गवनो सो लिवाए के, जैसे गवने की मुकलावे की शुद्ध साध्वी स्त्री को लेकर के दूल्हा जाता है, वैसे श्री गौतम जी महाराज चले। अब सतानंद जी पैदा हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए। तो कहा वो तो इतने प्रसन्न थे गौतम जी हो। अब तो महाराज विश्वामित्र जी ने ये भी बता दिया कि मैंने सब किया है, ये भी बता दिया कि ये नहीं करते हो तो मैंने किया है,
गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघु। अब तो महाराज अब गुण किसका गावें? वो सोचते हैं राम जी का गुण गावें कि विश्वामित्र जी का गुण गावें। बड़े चक्कर में पड़ गए हो, बड़े चक्कर में पड़ गए। कौन? सतराम जी। क्या किसका गुण गावें? काम तो इन्होंने किया, करवाया उन्होंने है। तो कि विद्या बड़ी की आचार्य बड़ा? महाराज आचार्य बड़ा, विद्या बड़ी की आचार्य बड़ा, दवाई बड़ी की वैद्य बड़ा हो? वैद्य बड़ा। ये सब देखो विद्वान से पहले तुमको मानना पड़ेगा है? तो उन्होंने कहा राम जी से कृपा तो इन्होंने कराई है, राम जी से कृपा, तो इसलिए उन्होंने विश्वामित्र का ही चरित्र वर्णन आरंभ कर दिया और राम जी से कहा कि हे राम जी आप बड़े भाग्यशाली हैं, आपसे बढ़िया भाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं। राम जी की तारीफ हो गई। आपसे बढ़ के भाग्यशाली दुनिया में कोई है ही नहीं। क्यों? तो इसलिए नहीं है कि आपके रक्षक महर्षि विश्वामित्र हैं, जो बहुत बड़े तपस्वी हैं। नास्ति धन्यतरो राम त्वत्तोन्यो भुवि कश्चन, गोप्ता कुशिक पुत्रस्ते येन तप्तम महत्तपः। और फिर इसके बाद कहते इनको तुम राम जी अगर परिचय जानते हो तो ऐसा समझ लेना कि कौन है ये। अरे ये सब कुछ है, ये ब्रह्मर्षि भी है, महर्षि भी है, ये राजर्षि भी है और ये राजा भी है। ये राजा थे, ये राजा थे, गाधी के पुत्र हैं। बहुत बड़ा राज्य था, सैकड़ों बेटे थे इनके। एक दिन ये घूमते घामते अपने लाव लश्कर फौज के साथ वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंचे और वशिष्ठ जी ने प्रार्थना की कि महात्मन हमारा आतिथ्य आप स्वीकार करें। वशिष्ठ जी संत थे, ये मेरा आतिथ्य स्वीकार करें लाव लश्कर फौज के साथ। तो श्री विश्वामित्र जी ने पहले तो ना किया, लेकिन फिर बाद में उन्होंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आतिथ्यम कर्तुम इच्छामि, मैं आपका आतिथ्य करना चाहता हूं। जब उन्होंने स्वीकार कर लिया तो उनके पास एक शबला नाम की गऊ थी, कामधेनु की शाखा, कि शबले के यहाँ कि आज मैं आतिथ्य करना चाहता हूं। हजारों हजार लोग हैं। शबला ने कहा जो आज्ञा। सब कुछ तैयार हो गया महाराज बात की बात में, और उस कामधेनु ने, शबला ने सबका स्वागत सत्कार कर लिया। अब विश्वामित्र बड़ी आश्चर्यचकित, ये कैसे हुआ? जब उनको मालूम पड़ा कि वशिष्ठ जी के यहाँ ये शबला गऊ है और इसके द्वारा सब हुआ, तो कहें हम तो जंगल में घूमते रहते हैं, कभी कभी नहीं भी योग मिलता है ना, ये रहेगी हमारे पास तो हमारा काम बन जाएगा। तो उन्होंने कहा वशिष्ठ जी महाराज कहें आका ये तो हमको दे दो आप। कहे महाराज इसको तो मैं नहीं दूंगा, इससे मेरा यज्ञ होता है। कि देखो मैं तो तुमसे मांग करके तुम्हारी इज्जत कर रहा हूं, ये तो हमारा ही धन है। कि आपका धन कैसे है? कि इसलिए कि राजा है, और राजा जो है वो तो सब रत्न को आहरण कर सकता है, सब रत्न का स्वामी वही है। रत्नम नि भगवन नेतत् रत्नहारी च पार्थिवः तस्मान में शबलाम देहि, इसको हमको दो। बहुत बातें हुई, अंत में श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो भैया हमारा तो यही रत्न है एकमात्र, इसलिए हम इसको आपको नहीं देंगे। एत देवहि मे रत्नम, एत देवहि मे धनम, एत देवहि मे सर्वस्वम, एत देवहि जीवितम, ये मेरा प्राण है, इसको हम नहीं देंगे। अब तो बड़े उद्दंड थे महाराज विश्वामित्र जी, और विश्वामित्र जी ने क्या किया, राम जी इसको जबरदस्ती ले चले, और जबरदस्ती ले चले। गऊ दिख रहा है और रोए और जाए न, और जबरदस्ती खींचे, लेकिन जब खींचे और मारे महाराज, जब उन्होंने परेशान हो गए तो गऊ ने दिया झटका, और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ के चरणों में आकर के श्री शबला ने निवेदन किया, मैंने क्या अपराध किया है कि आपने हमारा परित्याग कर दिया? हे ब्रह्मर्षि हमारे अपराध को बताओ, हम आपको छोड़ करके इस राजा के पास नहीं जाना चाहते। कि शबले पुत्री तुमने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन ये बलवान है इसलिए तुमको ले जा रहा है। बलवान इसलिए ले जा रहा है, आप हमको आज्ञा दें, हम अभी इसको समाप्त करें। आज्ञा दिया। अब महाराज बड़े बड़े वीरों को सबला ने पैदा किया, लेकिन एक बार तो उन वीरों की पराजय हो गई। फिर वशिष्ठ जी ने कहा सबले और वीरों को पैदा करो। फिर महान महान लोग पैदा हुए महाराज वीर, और वीरों ने महाराज
सबका पत्ता साफ कर दिया, विश्वामित्र के लड़कों को साफ कर दिया, ये वो सब खत्म। विश्वामित्र हार गए। एक लड़का बचा था, उसको राज दे करके विश्वामित्र जी महाराज तपस्या करने के लिए चले गए। और तपस्या में भावना यही थी कि मैं इनको फिर पराजित करूं। शंकर भगवान की तपस्या की। शंकर भगवान आए कि दुनिया के जितने अस्त्र हैं वो सबके सब मेरे पास आ जाएं। शंकर भगवान ने कहा ये वो अस्त्र दिया, और उन सब अस्त्रों को लेकर के वशिष्ठ जी महाराज के पास आए। वशिष्ठ जी से लड़ने के लिए आए। कहे तैयार हो जाओ महात्मन, बुला लो अपने शबला को। कि अब मैं शबला को नहीं बुलाऊंगा, मैं स्वयं तैयार हूं। विश्वामित्र जी अब मैं स्वयं तैयार। एक ब्रह्मदंड लेकर के खड़े हो गए, और उस ब्रह्मदंड से उनके जितने अस्त्र थे, शस्त्र थे, सबको निकम्मा कर दिया उन्होंने। सबकी शक्ति में कुंठा लग गया। अब वो कहते हैं कि हमारे क्षत्रिय का बल धिक्कार है, और ये ब्रह्म बल ही सबसे बड़ा बल है। देख बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि वे। एक ब्रह्मदंड ने मेरे सारे अस्त्रों को समाप्त कर दिया बलराम जी। इस प्रकार से अब उन्होंने कहा मैं तो ब्रह्मर्षि बनूंगा, लेकिन क्रम से सीढ़ी चढ़ोगे तब तो आगे बढ़ोगे बाबा। तो पहले महर्षि बने, अब महर्षि बनने के लिए आगे चले, और तपस्या किया महाराज जी। और जब तपस्या किया तो तपस्या को नष्ट करने के लिए वहां पर मेनका आई। और जब मेनका आई महाराज, उस मेनका के प्रति आसक्त हो गए। और जब आसक्त हो गए तो अब वो मेनका जो है रह गई, और उससे शकुंतला जी उत्पन्न हो गए। 10 वर्ष का समय बीत गया राम जी, और 10 वर्ष का समय कैसे निकल गया कुछ पता ही नहीं चला हो। और जब याद आया अरे मेरा तो मेरी तपस्या सब स्खलित हो गई, मेरी तपस्या सब। अब वहां से भगे महाराज, अब वहां से भगे तो फिर तपस्या करने लग गए। और फिर तपस्या करने लग गए तो अब महाराज जी उन्होंने एक रंभा को भेजा। अब रंभा को जब भेजा तो रंभा को जब देखा तो रंभा के लिए श्राप दिया महर्षि विश्वामित्र ने। रंभे तू मेरी तपस्या को खंडित करने के लिए आई है, जा मैं तुझे श्राप दे रहा हूं कि 10,000 वर्ष तक तू पत्थर के रूप में रह जा। यन्माम लोभ ऐसे रंभे काम क्रोध जयेशिनम 10 वर्ष सहस्राणी शैली स्थास्य दुर्भगे। इसके बाद महर्षि विश्वामित्र ने पुनः तपस्या आरंभ की कि अभी क्रोध से तपस्या तो की, क्रोध आया समाप्त हो गया, काम आया समाप्त हो गया, बड़े बनने की कामना आई, त्रिशंकु को सदैव स्वर्ग भेजने की कामना आई, तपस्या समाप्त हो गई। देखो हो तपस्या आती है ना, वो काम से, क्रोध से, लोभ से समाप्त हो जाती। ये खास बात आपको बता रहा हूं इस आख्यान का। ये 15 दोहे का आख्यान है, मैं संक्षेप में कह करके इसको प्रणाम कर रहा हूं। ये 15 दिन का आख्यान है, कम से कम 15 महीने तक का ये आख्यान है अगर कहा जाए। मैं इसको वंदना कर रहा हूं इस आख्यान को, विश्वामित्र जी के चरित्र को। लेकिन इसकी खास बात मैंने आपको बता दी कि महर्षि की तपस्या किया, स्खलित हो गई, काम से मेनका आ गई। तपस्या किया, अभिमान से स्खलित हो गई, शंकु को स्वर्ग भेजने के चक्कर में। तपस्या किया, क्रोध से समाप्त हो गई। कैसे? ब्रह्मा के ऊपर क्रोध कर दिया, फिर तपस्या शुरू किया। तो इंद्र जी महाराज ने तपस्या से डिगाना चाहा, वो कुछ फलार करने के लिए बैठे हुए आए, और जब आए तो उन्होंने मांग लिया, जल भी मांग लिया, फिर क्रोध अब आ जाए, तो नहीं आया, सब दे दिए, फिर तपस्या। अब महाराज प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी महाराज, और आए कि परम ब्रूहि, हमको ब्रह्मर्षि कहिए आप, हमको ब्रह्मर्षि पद चाहिए। क्या मैंने आज से तुम ब्रह्मर्षि हो गए? क्या ऐसे तो हम ब्रह्मर्षि अपने को मानेंगे नहीं। क्या फिर कि वशिष्ठ आकर के जब हमको ब्रह्मर्षि कहें, अभी मैंने बताया था आरंभ में, वशिष्ठ जी महाराज अगर आके मुझको ब्रह्मर्षि कहें तो मैं मानूंगा। ब्रह्मपुत्रो वशिष्ठो माम एवं वदतु देवताः यद एवं परमः कामः कुतो कृतो यान्तु सुदर्शभाः। बस आवे वो मुझसे कहें। अब देवता लोग गए, उनकी तपस्या से संसार जला रहा जा रहा था। देवता लोग गए, वशिष्ठ जी महाराज आप चले। कहीं वो ब्रह्मर्षि है तो नहीं? क्यों नहीं? तो वो मुझसे कहलाना चाहता है ना, कहां ब्रह्मर्षि रहा? जब मुझसे कहलाना चाहता है तो ब्रह्मर्षि नहीं रहा, अब कुछ बनना चाहता है तो ब्रह्मर्षि नहीं रहा। देवता ने कहा महाराज अब जो कुछ है आफत करो, आफत बड़ी मची है, अब झगड़ा मिटाओ किसी तरह से। तो क्या आप कहते हैं तो हम चले चलते हैं, ऐसे तो बात है नहीं।
इन्होंने तो ब्रह्मर्षि माना, कब माना? अभी मैं बता के आ जाऊं, अभी इन्होंने ब्रह्मर्षि माना। अभी कहा लिखा है कि ततः प्रसादितः देवैर वसिष्ठो जपतांबर। देवई प्रसादितः, देवताओं ने मिन्नत की, चलो महाराज नहीं है फिर भी कहो, है ना? तो महाराज जी आए और उनको कहा, विश्वामित्र जी आप ब्रह्मर्षि हो गए। अब विश्वामित्र जी चरण पर तो उसमें भी गिरे, पूजया मास ब्रह्मर्षिम वसिष्ठम जपतांबरम। विश्वामित्र जी ने पूजन किया, वे ब्रह्मर्षि हो गए महाराज। अब श्री विश्वामित्र जी की इस प्रकार से गाथा गाई श्री सतानंद जी महाराज ने। अब श्री जनक जी महाराज वहां से महर्षि की आज्ञा लेकर के चले गए और दूसरे दिन प्रातः काल महर्षि को अपने स्थान में ले गए, अपने घर में ले गए, राजमहल में ले गए और लगे पूछने कि महाराज अब हम आपकी क्या सेवा करें, आप जैसे आए हो मुझे आज्ञा करें। उन्होंने कहा राजन हमारा कोई काम नहीं है, हमारा तो ये काम है कि क्या ये जो धनुष है इसको रघुनंदन को दिखा दो। अब राजर्षि जनक सोचें और देखें, सोचें और फिर देखें, सोचें क्या कि धनुष की महत्ता, और देखें क्या है? राम जी की अवस्था और क्या देखें, राम जी का सौकुमार्य और क्या देखें, राम जी का सौंदर्य। और राम जी ऐसे मुस्कुरा के देखें जब हम कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ हो ऐसे देखें, अरे ठाकुर बड़े विलक्षण है मेरे हो। लोग कहते हैं वो नटनागर हैं, कृष्ण जी कहते हैं, हम कहते हैं इनसे बढ़ के नटनागर तो दुनिया में कोई मिलेगा नहीं। क्या वो चोर है? वो कहते हैं चोर है। तो चोर तो बड़े विलक्षण है लेकिन ये कोई कम नहीं है। अब आप सब मुझे अपशब्द तो कह ही रहे होगे मन में कि देखो कैसा राम जी को चोर बना रहा है। अरे महाराज जी दोनों बड़े विलक्षण चोर, आप सच बताएं। हाँ, हमारा मन तो यहाँ वो आते हैं ना, कौन? बंसी वाले आते हैं मेरे पास। अरे प्रत्यक्ष तो नहीं लेकिन रखे दोनों को देखता हूं तो मैं सोचता हूं क्या है अंतर, क्या है। ये दोहा याद आता है भक्तों का, एक के दोहे हम दोनों। कैसा जी? राम कृष्ण दो एक हैं, रूप रंग तिल रेख। राम कृष्ण दो एक हैं, रूप रंग तिल रेख। वही रूप वही रंग, जहां उनके तिल वहां इनके तिल, जो रेखाएं उनके श्री चरणों में हस्त कमलों में वही रेखाएं इनके। राम कृष्ण दो एक हैं, रूप रंग तिल रेख। कोई अंतर नहीं, थोड़ा अंतर है, थोड़ा। कहीं क्या? कहीं के दृग गंभीर हैं, उनकी चपल विशेष। बस इतना ही अंतर है? तो महाराज ये चोर हैं, अंतर है। वो चोर हैं, ये चोर नहीं है। कहीं उनसे विलक्षण चोर हैं। वो तो चोर हैं, पकड़े जाते हैं और मारे भी जाते हैं, बांधे भी जाते हैं। अरे बाबा बोलो, बांधे भी जाते हैं, हाथ पकड़ के बांधे जाते हैं। भागवत में कह नहीं रहा हूं, सोच लो, और सब कथा जानते, बांधे जाते, मारे जाते। लेकिन ये ऐसे चोर हैं कि चोरी भी कर लेते हैं, तुमको पता भी नहीं चलता कि हम चोरी हो गया। वो कृष्ण जी आते हैं ना, बढ़िया वर्णन आता है, एकदम धीरे धीरे निश्शब्द, पैरों की पायलों की घुघरू की आवाज होने न पावे, निश्शब्द, चुप, धीरे 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 धीरे। और ये धीरे धीरे नहीं, वो नजर बचाते हैं, नजर जोड़ते हैं। राजत राज समाज मह कौशल राज किशोर सुल। आप चोर मत कहना, कहूंगा क्यों नहीं जी। राजत राज समाज मह कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौरतन विश्व विलोचन चोर। है ही नहीं। लेकिन एक बात बताऊं तुमको, और चोर कछु लेत हैं दृग ओझल की ओर,
लेकिन मन धन चोरत राघवा, नयन नयन सो जोर। मन धन चोरत राघवा, नयन नयन सो जोर। और सुनो, सुनाते रह जाऊंगा, समय हो गया है, हो गया। राम जी, अपनी अपनी चोर को सबको डारे मारी, लेकिन चित चोरा राघव मिले तो तन धन दारू वारी। जाको अंग यंग चोर है, पै चोरत चित वित्त, और न ले कुमार कछ। ऐसा विलक्षण चढ़ा। तो राम जी बड़े चोर, तो राम जी श्री विश्वामित्र जी महाराज को बुलाया है, ये तो खाली धनुष दे। तो सूचित चोर महाराज उस धनुष को, धनुष की बात सोचें और राम जी को देखें, और देखें तो कहें